हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। आप सभी की डिमांड पर हमने अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के, यूपी टेट के जो पेपर है ऑफिशियली जो वहाँ पर डाउनलोडेड है, हमने वहाँ से लेकर आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें ताकि आपका रिवीजन लास्ट टाइम पे और अच्छे से हो जाए, और जो आंसर्स हैं वो सभी हमारे ऑफिशियली की से हमने मैच किए हुए हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग एंशिएंट। जो आपका वर्ड है एंशिएंट, इसका नियरली मीनिंग क्या है? तो आप यहाँ पर देखेंगे चार ऑप्शन आपको प्रोवाइड है, न्यू, मिंट, एज्ड, सेज। तो जो चार ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एंशिएंट का मीन पता होना चाहिए। एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। एंशिएंट मतलब आप सभी को यदि पता है तो एंशिएंट का मीन होता है प्राचीन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यू वर्ड है इसका मीन क्या होता है? नया। मिंट, तीखा। और एज्ड जो वर्ड है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है पुराना। मतलब आपका जो एंशिएंट है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एज्ड मतलब पुराना और एंशिएंट मतलब प्राचीन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जहाँ पर है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग। ठीक है, तो जो वर्ड है आपको यहाँ दिया प्लांटी, और प्लांटी मतलब क्या होता है? काफ़ी। इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है काफ़ी। तो आप यहाँ पर चेक करें, चार ऑप्शन है यहाँ पर। लॉट बहुत सारा, स्केयर मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है यहाँ पर? स्केयर मतलब होता है दुर्लभ। बोनस मतलब होता है आपका उपहार, और गिफ्ट मतलब भी होता है उपहार। मतलब आपके दोनों जो वर्ड हैं वो उपहार के ही रिलेटेड वर्ड है। और प्लांटी मतलब होता है काफ़ी, और लॉट मतलब होता है बहुत सारा। तो 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, चूज द वर्ड देट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। आप सेंटेंस को रीड करें। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। इस सेंटेंस में आपको वट, एंड, सो और में से ऐसा वर्ड चूज करना है जिसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, जो वट है, ए, राइट प्रॉपरली बट डोंट राइट एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 64 क्वेश्चन नंबर, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। ठीक, सी इज प्रीटी, सी इज प्राउड। तो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर है सी इज प्रीटी एंड सी इज प्राउड। तो आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इन सभी में से ऑप्शन में से आप किन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बट, बिकॉज, नॉट, वाइल। तो देखेंगे यहाँ पर जो बिकॉज जो वर्ड है आपका, आप यदि वहाँ पर क्योंकि यूज़ करना है तो आप बिकॉज का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर वाइल होता है के दौरान, और नॉट का आप नेगेटिव में लेंगे। तो आपके पास है वट सी इज प्रीटी, वट सी इज प्राउड। 65 नंबर पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करना है। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो वर है यहाँ पर आपकी वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है आपका 66 नंबर, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का आपको प्लूरल वर्ड बनाना है। तो जब भी आप ध्यान रखें कि एफ ई लास्ट में हो तो इसे हटाकर वी ई एस लग जाता है, तो नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें देखना है 67 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखेंगे RICECIEV, तो ये आपकी रिसीप की करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। RECIEV ये भी नहीं है। RICIVE ये भी नहीं है। तो यहाँ पर RECEIVE ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 67 का। 68 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको पॉजेस की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो कोशिश करें कि आप स्पेलिंग करेक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा लें ताकि आपको यहाँ पर तो एटलीस्ट मिस्टेक नहीं हो। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर जो पोजेस है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, POSSESS। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है 69 नंबर, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब आपको यहाँ पर इन स्पेलिंग में से इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। लॉनर LONER, ग्रामर GRAMMAR, ये भी आपकी राइट है। लोनर भी आपकी राइट है, ग्रामर भी आपकी राइट है। METHEMETICS, तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर आपका ए होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब ये आपकी स्पेलिंग गलत होगी। फिर ये आपका 70 नंबर, विच इज़ नॉट अ सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड क्वारल। क्वारल आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको सिनोनियम बताना है। तो क्वारल मतलब हिंदी मीन क्या होता है आपका, झगड़ा। क्या होता है आपका, झगड़ा। क्वारल का हिंदी मीन होता है झगड़ा। अब आर्ग्यूमेंट मतलब भी होता है झगड़ा। आपको ये बताना है यहाँ पर कि सिनोनियम नहीं है। आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा। बिकरिंग मतलब होती है छोटी मोटी लड़ाई, मतलब छोटी मोटी जो कहा सुनी होती है हम उसे विकरिंग कहते हैं। BICKERING, छोटी मोटी जो कहा सुनी होती है उसे हम विकरिंग कहते हैं। फिर ये आपका डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है मतभेद। मतभेद, डिस्कॉर्ड मतलब होता है आपका मतभेद। और क्वेरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पता करना किसी चीज़ को, मतलब बहुत गहराई से किसी चीज़ को पता करना। तो देखिए इन सभी का जो मतलब हो रहा है यहाँ पर वो है झगड़ा, कहा सुनी, लेकिन जो क्वेरी मतलब हो रहा है पता करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सिनोनियम नहीं होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। आप इनमें से किस वर्ड पर ER नहीं लगा सकते हैं, तो वो वर्ड आपका कौन सा हो सकता है। आप देखिए सून, क्विक, टाइम, विच। देखो आप यहाँ पर ER लगा के इसको सूनर बना सकते हैं, इसको टाइमर बना सकते हैं, इसको क्विकर लिख सकते हैं, लेकिन आपने कभी विचर वर्ड नहीं सुना। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 72 नंबर, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चूज करना है। देयर आर नॉट ब्लैंक्स डैश पीपल हेयर। अब सबसे पहले तो मच, मैनी, अलॉट, सम। तो जो सम होता है वो आपका यूज़ होता है नेगेटिव में, नहीं, आप इसको नेगेटिव में नहीं यूज़ करते। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा कि आप इसे नेगेटिव में यूज़ नहीं करेंगे। मच जो होगा आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। मैनी जो है काउंटेबल में यूज़ होता है, मतलब प्यूपिल काउंटेबल है, तो आप यहाँ पर मैनी यूज़ करेंगे। और अलॉट जो है आपका बहुत सारे के लिए, तो देयर आर नॉट मेनी, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। 73 नंबर, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस का, तो यू शुड डैश योर वर्क। तो मेक, वर्क, डू, गिव। तो आपको यू शुड डू योर होमवर्क। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। 74 नंबर इज चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो आपका जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट आई लेंट माई पेंसिल हिम, माई पेंसिल, पेंसिल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। पेंसिल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर हम देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में, डी वाले में, आई लेंट हिम माई पेंसिल। तो आपका ये जो है आई लेंट हिम माई पेंसिल, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 75 नंबर, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। आपको यहाँ पर ly ऐड करना है और न्यू वर्ड बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्या इसे सूनली लिखा जाता है, क्या यहाँ पर नाउनली लिख सकते हैं,
क्या यहाँ पर हम फास्टली लिख सकते हैं? तो यहाँ पर बोला गया है चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सूनली नहीं लिख सकते, नाउली नहीं लिख सकते, फास्टली नहीं लिख सकते, सूनर, फास्टर हम इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा लेटली, यहाँ पर हम LY लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 76 नंबर, विच प्रीफिक्स कैन वी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, आपको यहाँ पर कौन सा जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब जो शब्दों से पहले लगाए जाते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड में। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आपका, नॉन और डिश, बाकी के ऑप्शन में आपको बताती हूँ। सी है इन और डी है मिस। तो आप इन चारों ऑप्शन में से ही देखेंगे कि आप किस ऑप्शन को सुटेबल सभी में लगा सकते हैं। तो देखिए आप जो है मिस्टेक, मिसशीप और मिसबिहेव, तो आप इसमें मिस लगा सकते हैं, मिस्टेक MIS मिस्टेक, मिसशीप और मिसबिहेव, और इनका एक लॉजिकली मीन भी निकल रहा है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है मिस MIS आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 76 का। फिर हम देखते हैं 77, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन, आपको यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन ऐड करना है। आपका सेंटेंस है ही डील्स डेस राइस, ही डील्स डेस राइस। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जो डील वर्ड है ये वर्ड जब पर्सन के साथ आता है तो आप विथ यूज़ करेंगे, और अगर बिजनेस के फॉर्म में वर्ड आए तो आप इन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मतलब ये कि राइस के बिजनेस के साथ डील करता है, मतलब आपका इन ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर 78 नंबर है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, सफिक्स आपको यहाँ पर लगाना है। कौन सा सफिक्स आप इन वर्ड के साथ लगा सकते हैं? तो स्पून और माउथ, तो आप इसको स्पूनफुल और माउथफुल लिखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, FUL। फिर है 79 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर, शैल वी गो टू द जिम नाउ। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर चूज करना है कि शैल वी गो टू द जिम नाउ। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा जाए तो आपको उसका जो आंसर है वो निगेटिव में देना है, और अगर निगेटिव में होता है तो आप उसका जो आंसर होता है वो इंट्रोगेटिव में देते हैं या अफर्मेटिव में देते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि हु नोज रेनो, रेनो को कौन जानता है? तो नोबडी। अगर मैं आपसे पूछूं हु डज नॉट नोज रेनो, तो आप उसका आंसर देंगे एवरीबडी, मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो आंसर हुआ वो अफर्मेटिव में हुआ। मतलब जो 79 क्वेश्चन है इसका हम ऑप्शन नंबर सी लेंगे, शैल वी गो टू द जिम नाउ मतलब नॉट एट ऑल। फिर है आपका 80 नंबर, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, आपको जो सेंटेंस दिया है आपको एडजेक्टिव बताना है। तो द टॉल, द आपका नाउन हो गया, गर्ल यहाँ पर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, गर्ल यहाँ पर नाउन हो गया, मेट आपकी वर्ब हो गई है, मेट आपकी वर्ब है, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, दा भी आपका आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, जो कि गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल लंबी है। 81 विच इज़ नॉट एन एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड लवली, इसमें से जो वर्ड है लवली इसका एंटोनियम क्या नहीं है? तो टॉल मतलब होता है लंबा, अगली मतलब होता है भद्दा, ड्रैब मतलब भी होता है भद्दा, और ऑफुल मतलब भी होता है भद्दा। मतलब सभी का जो मतलब है एंटोनियम है लेकिन टॉल वर्ड का नहीं है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 82 चूज द फॉलोइंग बेस्ट आंसर, वॉट इज़ योर सिटी लाइक। अब यहाँ पर जो लाइक जो है वो आपका पसंद करना नहीं है, आपकी सिटी के बारे में पूछा गया है कि आपकी सिटी किस तरह की है। मतलब सबसे पहले आई हैव नो आइडिया, आपसे ओपिनियन नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग होगा।
फिर यहाँ पर है आई लाइक इट अ लॉट, सिटी के बारे में पूछा है कि किस तरह की है, पसंद के बारे में नहीं पूछा है। आई डोंट लाइक इट, ये भी आपका पसंद है, मतलब इट इज़ स्मॉल बट नाइस। ऑप्शन नंबर बी आपका 82 का राइट आंसर हुआ। 83 आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द विक्ड बॉय स्लैप द गर्ल लाउडली। आपको यहाँ पर एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब क्या होगा यहाँ पर, लाउडली, LY आपका लगा हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 84 चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्रॉट जो वर्ड है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, तो आपको सूखे का अपोजिट बताना है। सूखे का अपोजिट क्या होता है, तो फ्लड मतलब होता है चारों तरफ जहाँ पानी ही पानी हो। ब्रॉट मतलब लाना, ड्राइनेस भी मतलब होता है सूखा, और ये हो गया रिवर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ड्रॉट का फ्लड। फिर है आपका 85 चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब एबिलिटी का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब होता है संभावना। अनएबिलिटी मतलब होता है असमर्थता। डिसएबिलिटी मतलब होता है शारीरिक असमर्थता, और इनएबिलिटी मतलब होता है योग्यता। तो मैंने देखिए आपको चारों वर्ड के मीन यहाँ पर बताए, संभावना, असमर्थता, शारीरिक असमर्थता। तो आपका यहाँ पर जो वर्ड है ऑप्शन नंबर डी इनएबिलिटी, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है आपका 86 नंबर जो क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड ऑर्डर चूज़ करना है। करेक्ट वर्ड ऑर्डर मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कौन फॉलो कर रहा है, तो म्यूज़िक, जैक, लव्स। तो देखिए यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट पहले हो गया, फिर म्यूज़िक ये भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले जैक, तो ये जैक यहाँ पर सब्जेक्ट है, और लव यहाँ पर वर्ब है, और म्यूज़िक आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा 86 का। फिर 87 पर है इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विथ। अब 87 जो क्वेश्चन है इसमें आपका हर, सी, ही, हिज और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पूछा गया है आपको यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पूछा जाए जब भी, तो आप यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर। 88 व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो सेम मीन दे, सेम बैकवर्ड दे। एनाग्राम, एनाग्राम मतलब होता है शब्दों को इधर उधर करके रखना, मतलब शब्दों को बदलना। एब्रीविएशन मतलब होता है आपका संक्षिप्त, और क्रॉसवर्ड मतलब पहेली, और आपका पैलिंड्रोम मतलब होता है चरण। तो आपका जो यहाँ पर पैलिंड्रोम है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो पैलिंड्रोम राइट आंसर होगा। फिर है 89 नंबर चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड इन बॉक्स। तो बॉक्स का आपका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। चूज द सिंगुलर ऑफ द वर्ड लीप्स। लीप्स का सिंगुलर क्या होगा आपका, तो लीप्स का जो सिंगुलर होता है लीफ, मैंने आपको क्या बताया था, एफ को हटाकर VES लगाते हैं, तो LEAF आपका यहाँ पर राइट होगा। तो आपका 2011 का यूपी टेट का जो पेपर था वो यहाँ तक था। अब हम 2013 का पेपर आपको कंटिन्यू करवाते हैं। 2011 का पेपर देखा, अब हम 2013 के पेपर पर थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है ये आपको पूछा गया है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। तो बॉडी का एडजेक्टिव क्या होगा, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉर्पोरल, कॉर्पोरियल, बॉडीली एंड ऑल द एबव। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है बॉडीली, इसका ऑब्जेक्टिव होगा, और आप हमेशा जानते हैं कि LY यदि लग जाए तो वो एडजेक्टिव की श्रेणी में आ जाता है। फिर है 62 एज अनस्टेबल एज। अनस्टेबल मतलब जो स्थिर ना हो, तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्थिर नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मरकरी को ऑप्शन टिक कर दें कभी भी इस तरह से आए तो। 63 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग
हिस्ट्री ऑफ अ मैन ऑफ फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है कि लाइफ के बारे में जो मैन खुद के बारे में लिखे। तो देखिए सबसे पहला तो है बाइबिलोग्राफी जो है आपका ये बुक से रिलेटेड है, कैलीग्राफी जो है राइटिंग से रिलेटेड है, बायोग्राफी आपके खुद से आप कुछ सुलेख लिखे, जीवनी लिखी, उससे रिलेटेड है, एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की आत्मकथा जब आप लिखते हैं तो वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है कि मेन खुद रिटन बाय हिमसेल्फ खुद के बारे में लिख रहा है, तो बाइबिलोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑटोबायोग्राफी, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि वो खुद के बारे में लिख रहा है। 64 नंबर है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो देखिए जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा पहले आ जाता है। तो देखिए जो हमारा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम इस फॉर्म में सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पर टू हिम अ लेटर वाज रिटन बाय रीता एवरी डे। फिर सेकेंड है लेटर वाज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। देखिए ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, तो अ लेटर और प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा और थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पहला और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों पास्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव। देखिए अप्रूव जो वर्ड है आपको इसे नाउन में चेंज करना है। अप्रूव को आप नाउन में चेंज करेंगे तो अप्रूविंग आपका होगा नहीं, अप्रूव्ड आपकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, अप्रूव्स आपका ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो आपको यहाँ नाउन में कन्वर्ट करना है, तो जो है आपका अप्रूवल, तो अप्रूवल यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 66 चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट फिगर में चेंज करना है कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर का आपको करेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, मेटाफोर है, सिमिली है, ये जो वर्ड दिए हुए हैं आपको, इन वर्ड में जो बी ऑप्शन है ऑक्सामोरन, ये राइट आंसर होगा आपका, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। फिर है आपका 67 विच ऑफ द फॉलोइंग बाज ए नेचर पॉइंट। नेचर था, तो जो नेचर पॉइंट है इनमें से कौन थे? तो नेचर पॉइंट कौन है यहाँ पर? एडगर एलन पो, विलियम वर्ड्सवर्थ, वोल सोइनिका एंड वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पर जो है जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो यहाँ पर नेचर पॉइंट कहे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर है आपका नेम द फेमस पोएट हु रोट द, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका द फॉलोइंग ऑथर, तो रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, ईवी लोकस एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है चूज द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग, चूज द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। डेरोगेटरी, तो आपको जो वर्ड दिया हुआ है डेरोगेटरी, आपको इसके लिए सिनोनियम्स बताना है। तो देखिए रिजोल्यूशन, सॉलेस, ह्यूमिलेटिंग एंड फॉरेन, ये जो आपके वर्ड है इनका मीन क्या क्या होता है। तो देखें आप यहाँ पर कि जो वर्ड है सिनोनियम बताना है आपको डेरोगेटरी का, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिलेटिंग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ह्यूमिलेटिंग। फिर है आपका 71 पोस की रात इज रिटन बाय विच फेमस ऑथर। तो ये जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। और मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप फ्री रहते हैं और एग्ज़ाम
नहीं होता है, आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, तो आप कम से कम एक स्टोरी आप देखा करें। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि जीवन के रहस्य के बारे में, और काफ़ी आपका जो माइंड होता है वो भी अच्छा फील करता है। तो कभी भी रात को सोने से पहले एक स्टोरी आप देखा करें। और जैसे कि मैंने अभी 70 वाला जो क्वेश्चन बताया था, ये जो वर्ड होता है डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है इसका मतलब? होता है अपमानजनक। तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है, इसका मतलब होता है किसी भी बात को पक्का करना होता है, और सॉलेस मतलब होता है सांत्वना देना होता है, और ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमान करना होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर 72 में जो है, इन द गिवन 2 सेंटेंस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग एंड द कैन बी यूज्ड इन द सेम कंटेक्स्ट is the underlying part of both the sentence. So the stadium is so large that it can sit more than 200 spectators. मोहन इज़ विलिंग टू एडजस्ट हिज टूर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। तो देखिए यहाँ पर ए है अकोमोडेट, होल्ड, अरेंज एंड गिव प्लेस। तो मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। जो अकोमोडेट होता है, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना, ठहरना। अरेंजमेंट मतलब भी होता है व्यवस्था करना। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, और गिव प्लेस मतलब होता है स्थापित करना। तो यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है आपका अकोमोडेशन। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। फिर है आपका 73 पॉइंट आउट द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, सिमिली, मेटाफोर, एपोस्ट्रॉफी एंड ऑक्सिमोरन। तो देखिए सिमिली मतलब क्या होता है, कहीं पर भी आप लाइक और एज लगाते हैं। और मेटाफोर क्या होता है कि मेटाफोर एपोस्ट्रॉफी एड्रेस्ड करने के लिए होता है, और ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास के लिए। तो आपका जो मेटाफोर है वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिर है 74 फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। दिस इज द रोड टू गो, let us aim to do good, take down his address in your copy, I wrote him yesterday। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका I wrote to him yesterday। The poem on his blindness is composed by which of the following poet। जो पोएम है ब्लाइंडनेस की, on his blindness, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर जो सी है जॉन मिल्टन, इन्होंने लिखी है। 76 से आपका फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए इलूसिडेट आपकी बिल्कुल सही स्पेलिंग है यहाँ पर। इलूसिडेट मतलब होता है स्पष्ट। फिर है आपका एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मतलब होता है किसी भी बात को आप बड़ा चढ़ाकर कहे। एग्जाइन मतलब होता है दोष निकालना। और फिर होता है आपका एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट मतलब भी होता है आपका दोष से बरी करना। इस तरह का कुछ मीन निकलेगा यहाँ पर। तो ये जो आपकी मीनिंग है एग्जाइल, एक्सगरेट, एक्सोनेरेट, ये बिल्कुल आपकी यहाँ पर मीनिंग आप एक बार चेक कर सकते हैं। डबल जी यहाँ पर जो है ए, यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, यहाँ पर होता आपका ई। तो इस हिसाब से आपकी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए इलूसिनेट मतलब होता है खरी खोटी, बुरा बोलना, इस तरह का बोलना। और गुलेबल मतलब होता है सीधा साधा व्यक्ति। गुलेबल मतलब होता है सीधा साधा, ठीक, क्या होता है? सीधा साधा व्यक्ति या कुछ भी। इनफैलिबल होता है सटीक बिल्कुल। और होता है इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना। तो जो इंस्टिगेट वर्ड है यहाँ पर ई की जगह पर आपका आई होना था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। फिर 78 कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड योर हैंड राइटिंग शुड बी। ठीक, कंप्लीट करना है सेंटेंस को एप्रोप्रिएट वर्ड से। योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजेंट। क्या राइटिंग कभी इंटेलिजेंट होती है? तो ये तो बिल्कुल भी आपका गलत हुआ। फिर है आपका इंटेलेक्चुअल, फिर है आपका इंटेलिजिबल, और है आपका इंट्रोवर्ट। तो देखिए यहाँ पर जो राइटिंग के बारे में पूछा गया है, तो इंट्रोवर्ट मतलब आपका होता है अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है आपका बाह्यमुखी, और इंटेलिजिबल मतलब होता है समझ में आए, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल डेज ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
तो ये हमेशा से सुनते में आते हैं आप, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट अ गोल्ड। ठीक, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एटोमोलॉजी, एटोमोलॉजी क्या होता है? एक्ट ऑफ स्पाइंग टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बर्ड। तो जो आपका एटोमोलॉजी शब्द है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्ट ऑफ स्पाइंग, एक्ट ऑफ स्पाइंग। ठीक, फिर है आपका 81, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इनिमिटेबल। इनिमिटेबल आपका जो वर्ड है इसका आपको राइट मीनिंग निकालना है। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, बाकी के ऑप्शन इनकैपेबल ऑफ बिलीव्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, अ लिस्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेट आपका ये राइट होगा। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ लवर ऑफ मेकिंग थीसिस्ट, वेटरन, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ओमनीपोटेंट। तो यहाँ पर जो आपका थीसिस्ट मतलब होता आर्थिक, विटर्न मतलब होता अनुभवी, और यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो आपका फिलन जो वर्ड है इसका मतलब होता ये जो लव इसका मतलब निकलता है आपका लव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। और ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। Find out the incorrect sentence. The apples are grown in many different countries. Books are essential to a student. Chess is a game which requires great patience. And the Sharmas live at Elegant Road. तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। द शर्माज लिखा हुआ है, या तो एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। 84 है आपका फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको 84 में भी इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो सेंटेंस रीड करेंगे, इज दिस इज माई पेन और इज इट योर्स। बी है वी गोट अप at dawn and had breakfast at 8 o'clock. C है we have a holiday on Christmas एंड डी है कम बैक इन एन आवर्स टाइम। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर लिखा हुआ है कम बैक इन एन आवर्स टाइम, जो कि है आपका रॉन्ग। फिर है आपका 85 नंबर का यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ही डेज इन इलाहाबाद फॉर 5 years। तो लीव्स, हैव बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग एंड लिविंग। तो आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लगानी है इसकी। तो यहाँ पर यूज़ किया गया 4-5 years। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब हैज़ बीन लिविंग आएगा। तो बी ऑप्शन होगा 85 का। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years। 86 से चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बैक एंड कॉल। तो came to nothing, under absolute control, under all condition to reviewed। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? अंडर एब्सलूट कंट्रोल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 86 का। फिर आपका 87 चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, एक्सपीडाइट, हॉस्टाइल, रिलुक्टेंट एंड डिले एंड टिकट। एक्सपीडाइट मतलब होता है आपका जल्दी जल्दी करना। तो आपका यहाँ पर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है डिले। फिर है आपका नेक्स्ट 88 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, द जज एक्विटेड हिम ब्लैंक्स द मर्डर चार्ज। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 88 बी ऑफ द मर्डर चार्ज, जज एक्विटाइड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज। फिर है आपका 89 फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से फिल करना है इसे। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही ब्लैंक्स अलोन हिज वर्क, हेड वर्क, हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका क्या आता है हैड बीन, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर ये आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड। एडजेक्टिव बताना है आपको एसेंट का।
तो यहाँ पर जो एसेंट है इसका जो आपका एब्जेक्टिव होगा वो होगा एसेंचुएट, एसेंचुअल, एसेंचुएटेड एंड एसेंचुएशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एसेंचुअल। तो ये आपका पेपर यहाँ पर 2013 का कंप्लीट हुआ। 14 का जो एग्ज़ाम पेपर है यूपी टेट का, देखिए उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रितु इज़ डेज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डेज फैमिली। तो आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो यहाँ पर आप दा का यूज़ करेंगे, और फैमिली जो कि आपके एक यूनिक वर्ड हुआ तो आप यहाँ पर भी दा का यूज़ करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर है आपका 62, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड इज हिज कंट्री कॉल्ड। तो देखिए जो पर्सन है उसके बारे में बोला गया है कि जो पूरे वर्ल्ड के बारे में प्रेम करता है या प्रेमी होता है वर्ल्ड से, तो पेट्रियट जो होते हैं उन्हें देशभक्त बोला जाता है। फिर आपका नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रीय था, और जो होता है कॉस्मोपॉलिटियन, जो ये जो वर्ड है आपका कॉस्मो मतलब होता है दुनिया, तो इसको इस वर्ड का मतलब होता है विश्व प्रेमी, विश्व से प्रेम करने वाला, विश्व प्रेमी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका कॉराइड मीन्स, कॉराइड मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मेजर ऑफ कैपेसिटी यूज्ड इन ग्लास विंडो फ्लोर टाइल। तो जो कॉराइड वर्ड है आपका इसका मतलब होता है निचोड़ना, तो निचोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उत्खनन करना। ठीक, 64 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट पास्ट में आपको कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। यहाँ पर क्या होगा, हैड, पास्ट में आपका हैड आता है, तो द बॉय आर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। फिर 65 द लेसन टॉर्च बियर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो ये जो है WM रायवर्न जो है इनके द्वारा ये लिखी गई थी। आपका जो लेसन है टॉर्च, वेरियर्स, वियर्स। फिर है आपका 66 चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बाइंड lies asleep in the arms of dawn। तो मेटाफोर, हाइपरबोल, पर्सनोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर जो पर्सनोनिफिकेशन है और जो मेटाफोर है, हाइपरबोल है और ऑक्सीमोरन है, मैं आपको इनके वर्ड बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो पर्सोनिफिकेशन है इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है निर्जीव को सजीव की तरह समझना। जो निर्जीव को सजीव की तरह समझते हैं उन्हें बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका 67 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। फुट द बिल, फुट द बिल डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद रखना है टू पे। फिर है 68 इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैव का यूज हुआ है, सेंट अ लेटर टू हिम, तो आपका ये जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है कि थर्ड फॉर्म होती है, हैज़ या हैव लगा होता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फिर है आपका यहाँ पर नेक्स्ट, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग। तो जो फोनेटिक्स होता है इसका हम उच्चारण में प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए साउंड। ऑप्शन नंबर ए साउंड इज योर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69। फिर है आपका 70 लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। जब भी हम कोई भी बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले वो सुनता है, तो लिसनिंग इज मस्ट आंसर। जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रेंशन एबिलिटी एंड ऑल द अबव। देखिए इसमें इंटरेस्ट इन रीडिंग भी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए, कंपैरिजन एबिलिटी भी होना चाहिए, तो ऑल द अबव इज राइट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट, which Indian reformist supported English
एजुकेशन। तो यहाँ पर है आपका राजा राम मोहन राय, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड जो होगा राजा राम मोहन राय। आपका राइट आंसर होगा इसका 72 क्वेश्चन नंबर का। फिर है आपका 73, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है रोशनी लाना, और रोशनी लाना मतलब इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 रिवील, टू कंसील, टू अपील, टू प्रेज। तो आपका होगा यहाँ पर 73 जो क्वेश्चन नंबर है इसका है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है रोशनी में लाना या प्रकाश में लाना। तो इसका जो होगा टू रिवील, टू कंसील, टू प्रेस। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका वर्ड करेक्ट क्या होगा। तो जो टू अपील जो वर्ड है यहाँ पर टू ब्रिंग टू लाइट, इसका सेम मीनिंग होगा। फिर ये आपका 74 नंबर चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम निकालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिजल्ट। फिर है आपका 75 नंबर चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सीड का जो है आपको नाउन में चेंज करना है, तो सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस और सक्सेसफुली। तो आपका जो यहाँ पर है सी ऑप्शन वो आपका राइट होगा, सक्सेस। फिर है आपका 76 नंबर लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ द स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट था? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट था आपके गिल्सन का। फिर है 77 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रपोजिशन। आपको यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। ही इज ब्लाइंड, ब्लैंक्स हिज ऑन फॉल्ट। तो विथ 2 of 4, तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 2 हिज ऑन फॉल्ट। 78 है द पोएम द नेशन बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। तो जो नेशन बिल्डर है ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम थी? तो ये है जो आपका 78 है, इसका ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। अब आपका यहाँ पर पॉजेसिव केस की बात हो रही है, आई, मी, यू और माइन। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या होता है? माइन यहाँ पर पॉजेसिव केस हुआ। वॉट नंबर 81 है आपका, वॉट इज difficult to do without paying large amount of money. The lodge of a police complaint to hire an auto for a short distance to reach a side street and to board a flight. तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 81 का। 82 है नेम द फेमस पोइट हु रोड द फॉलोइंग लाइन। इनमें से किस पोइट ने ये लाइन लिखी? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मिल्टन, आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो लाइन्स है ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। फिर है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली लीस्ट you may fall down, you should fall down, you will fall down and you can fall down। तो यहाँ पर आपका walk carefully least you should fall down। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 84 है find out the incorrect sentence। the quality of the mangoes was not good, you, he and I am good friends। the Arabian Nights is still a great फेवरेट, ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल। इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, आई, यू एंड ही इज गुड फ्रेंड। गंगा इज़ अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है, इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। फिर है 87 स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही लुक्ड अबव इन द स्काई। तो जो 87 है हम यहाँ पर स्टेट द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन है ही लुक्ड अबव इन द स्काई। तो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है और एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया हुआ है वर्ब
में आएगा और लुक्ड वर्ड पर अंडरलाइन होगी, इसमें बाय मिस्टेक इन्होंने अंडरलाइन नहीं दी है। 88 चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर्स अलाइड डेज द बस 4 to from और 8। तो पैसेंजर अलाइड फ्रॉम द बस, तो फ्रॉम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस आई एम रीचिंग, क्वेश्चन नंबर 89। फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एरर बताना है। तो अगर आप एरर के अकॉर्डिंग देखना है तो आई एम रीचिंग यहाँ पर जो स्पेलिंग है ये गलत है, बाकी आपका सही है। तो पहला वाला जो है ए आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लास्ट 90 पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो ओनोमेटोफिया, ऑक्सीमोरॉन एंड सिमिली एंड अपोस्ट्रोफी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 2016 यूपी टेट इंग्लिश पेपर, प्रश्न नंबर 61, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश के पेपर का। मार्क द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको कारकेस ये वर्ड दिया हुआ है, इसका सिनोनियम बताना है। तो वल्क होगा, फेडरेशन हो, क्वालिटी या फिर कॉर्पेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉर्पेस आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका 62 है, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ही वॉज टायर्ड एंड इल and days on the stairs and fell all the way down। तो वो बहुत ही थका हुआ था, and और days on the stairs and fell all the way down। तो वो झुक गया था और पूरे रास्ते वो झुका रहा। तो आपका क्या रहेगा इसमें, स्टम्बल्ड, स्ट्रक, स्टम्प्ड और स्टीर रेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका स्टम्प्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है आपका 63, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो दे इन्वाइटेड जया एंड आई दिस to the function dash to be held in the next month। तो they invited Jaya and I to the function to be held in the next month, no error। तो देखिए यहाँ पर है they invited Jaya and me होता, I नहीं होता है। तो आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है आपका 64, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फेरस एंड एडम्स। फेरस और एडम्स का आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। तो द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, disappeared from the show, crept into the show, stole something from the show and won everybody praise। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, won everybody's praise। फिर है आपका 65, fill in the blank with the most suitable article। we were watching dash news on the BBC evening, a, the एंड। तो देखिए न्यूज़ है यहाँ पर और इसके सामने कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, तो नो, नन ऑफ दिस। 66 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुइटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। आई टुक अस डेज 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट। ऑप्शन ए नियरली, ऑलवेज, इनफ, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर 5 hours अराउंड की बात करते हैं हम, तो नियरली वर्ड यूज़ करेंगे। 67 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन वी हैव बीन लिविंग हियर डैश 6 months। तो देखिए यहाँ पर फिक्स टाइम की बात हो रही है, तो हम सिंस और फॉर में से 4 का यूज़ करेंगे। 4 6 month, हम यहाँ पर 6 month से रह रहे हैं। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लव गोट्स, हाइनास, लॉयंस एंड डियर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइनास। फिर है आपका 69, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर। स्पेलिंग एरर्स किस रीज़न से होते हैं, साइलेंट लेटर्स, पुअर प्रोनाउंसिएशन, वन लेटर, डिफरेंट साउंड, ऑल द अबव। तो देखिए साइलेंट लेटर होते हैं जब भी आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, पुअर प्रोनाउंसिएशन से भी, एंड वन लेटर डिफरेंट साउंड से भी। तो आपका जो 69 है इसमें आपका जो आंसर होगा ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ऑप्शंस अच्छे से देखें, क्वेश्चन अच्छे से देखें। 70, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड थी वो दी थी H.E. पॉलमर ने।
71 choose the correct word to fill in the blanks. 10 miles days a long way to are is are being, तो 10 miles आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, तो आपका माइल्स डेज अ लॉन्ग वे टू वॉक, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 72 है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द बोल्ड, तो यहाँ पर जो बोल्ड में वर्ड है उसका आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा बोल्ड में नहीं है, तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, रूट्स, मैनर्स, मेथड, पाथ। तो मैं आपको इसका आंसर सीट के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, बाकी बोल्ड जो वर्ड था वो यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा मेथड्स। फिर है आपका 73 राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड विच कैन नॉट बी रीड, इनकॉरिगिबल, इलेजिबल, इलीजिबल एंड इलिटरेट। तो आपका जो 73 है यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका इलीजिबल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 74 है चूज द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पार्टिकुलरली, आपको इसके लिए ऑप्शन चूज करना एलेबोरेटली, एंटायरली, जनरली एंड कॉम्प्रहेंसिवली। तो 74 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, जनरली। फिर है 75 फोनेटिक एक्सपेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज डील्स विथ, जो फोनेटिक एक्सपेक्ट है लैंग्वेज के वो डील्स करते हैं राइटिंग से, रीडिंग से, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन से। तो मैंने आपको बताया फोनेटिक्स मतलब साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 76 फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस, द ट्रेन डेज द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या आता है, हैड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, हैड लेफ्ट। 77 आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ से ऑड वर्ड आउट करना है। तो जॉय आपका खुशी, हैप्पीनेस भी खुशी होता है, सॉरो मतलब दुख होता है, और ब्लिस मतलब भी खुशी होता है। तो ऑड वन आपका क्या हुआ यहाँ पर 77 का बी सॉरो। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरन, तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑक्सीमोरन, इसमें कौन सा वर्ड है, ब्राइट लाइट, क्लस्टर हिंस, डिफिनिंग साइलेंस एंड मिस्ट्री आई। तो आपका 78 है जिसमें डिफिनिंग साइलेंस आपका राइट आंसर होगा। 79 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर, 100 ईयर के लिए आप किस वर्ड को लेंगे, तो 79 का आपका बी ऑप्शन सेंचुरी, 100 ईयर के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, सेंचुरी। फिर है 80 नंबर पे है आपका ताजमहल डेज इज द मॉन्यूमेंट सिंबॉलाइजिंग लव, तो आपको यहाँ पर देखिए ताजमहल के साथ आप हमेशा किसका यूज करते हैं, द का, तो द ताजमहल इज आ मोनोमेंट सिंबॉलिज्म ऑफ अ लव, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हुआ। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन था। 81 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, आपको यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशन फिल करना है। आई ट्राइड डेज रिलीव देम डेज देयर पॉवर्टी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है टू ट्राई टू रिलीव देम ऑफ, तो देखिए देयर के पहले आप ऑफ यूज करते हो, ट्राई टू आपका सेंटेंस में यूज होता है। 82 है चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड किसकी मदद करते हैं, जो दूसरों की मदद करता है, मतलब हेल्प देम सेल्फ, ठीक। 83 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रपोजिशन, व्हेन सी parted days her eyes were full of tears, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 84 है आपका फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट प्रपोजिशन फेरस द डीव लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर डेज साइन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू वाई मीन्स ऑफ इन स्पाइट ऑफ बट फोर, तो देखेंगे यहाँ पर द डिफीट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज। 85 है आपका चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन
अनडेड। तो आपको इस वर्ड के लिए सिनोनिम्स बताना है। तो टू फ्लूट, सिंक, बेटर डाउन, पास बाय। तो इंडेंट का जो वर्ड होता है टू फ्लड, बाढ़ या पानी ही पानी। फिर है आपका 86 द गर्ल चाइल्ड लसी इज इन पोएम रिटन बाय। जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 86 का आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 87 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर्स इज माई ओल्डर ब्रदर। तो इसमें करेक्ट पार्ट क्या है? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर माई ओल्डर ब्रदर इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। 88 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडम्स। आपको यहाँ पर करेक्ट एडम्स बताना है। आई डेज ऑफ रामा एट द थिएटर बट सी डिड नॉट सी मी। मैंने रामा को देखा लेकिन वो मुझे नहीं देख पाया। हेल्ड अ ग्लिम्स, थ्रू अ ग्लिम्स, वांटेड अ ग्लिम्स, कॉट अ ग्लिम्स। तो आई कॉट अ ग्लिम्स। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कॉट अ ग्लिम्स। 89 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स द एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको एप्रोप्रिएट इसमें से मॉडल यूज करना है। द ब्लेजर डेस रीड द राइट देयर मदर टंग। तो आपका कैन हम बोल सकते हैं या ब्लेजर्स बोल सकते हैं, तो कैन रीड एंड राइट। फिर है आपका 90 है लास्ट क्वेश्चन 2016 का पेपर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वी डेज द मैटर यस्टरडे। तो वी डेज द मैटर यस्टरडे की बात हो रही है कि हम किसी मैटर को पहले से हमने डिस्कस किया, तो डिस्कस्ड क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।